आपका कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, यदि आप उस लोन को नहीं भर पा रहे हैं और बिल्कुल कम राशि में सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, तो मैं आपका सेटलमेंट चुटकियों में करा दूंगा। यही सुनते हैं आप कई YouTube चैनल पर, जहां कई लोग आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आपने यदि कोई लोन ले रखा है, वह लोन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है और किन्हीं कारण से उस लोन को नहीं भर पा रहे हो, तो आपके 10 लाख का लोन हम 1 लाख में सेटल करवा देंगे, 1.5 लाख में सेटल करा देंगे या 2 लाख में सेटल करा देंगे। ऐसी गारंटियां और ऐसी बातें कई YouTube चैनल पर की जाती है। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम कि लोन सेटलमेंट कैसे होता है, किस राशि तक हो सकता है और कौन कर सकता है। तो साथियों, इससे पहले हमारा वीडियो था कि यदि आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया हो, अनसिक्योर्ड लोन लिया हो, ऐसी स्थिति में बैंक उस राशि की रिकवरी, जब आप लोन डिफॉल्ट कर गए हैं, आप नहीं भर पा रहे हैं, तो बैंक क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। सेक्शन 25 द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, 138 NI एक्ट, सरफेसी की कार्रवाई, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई, वसूली की कार्रवाई, रिकवरी एजेंट से संबंधित बातें, इन सारी बातों को हम पहले कर चुके हैं। आज बात करते हैं केवल और केवल लोन सेटलमेंट के बारे में। तो साथियों, मुख्य रूप से जो लोन है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये हो गया कि बैंक ने आपको लोन दिया, आपकी अच्छी सिविल स्कोर को देखकर, आपके इनकम को देखकर, और उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी ऐसी नहीं रखी जिससे आपके लोन की रिकवरी कर पाए। यानी कि बैंक का ये पैसा उन्होंने आपके केवल वर्थ पर दिया था, और यदि आप इस पैसे को नहीं भरते हैं तो ये पैसा डूबता है और कानूनी तरीके से वसूल करना बैंक वालों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वही होता है सिक्योर्ड लोन, यानी आपने लोन के बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना फ्लैट, मकान, प्लॉट, कार, 2 व्हीलर, गोल्ड लोन, कुछ भी हो, यानी कि आपने लोन लिया है तो आपकी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के पास गिरवे है। तो ऐसी स्थिति में बैंक निश्चिंत रहता है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, उसका पैसा आज या कल रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ साथियों 2 बातें आ रही है, सिक्योर्ड लोन की, अनसिक्योर्ड लोन की। सेटलमेंट को हम दोनों ही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है या भले सिक्योर्ड लोन लिया है, बैंक कभी भी आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि बैंक का एक ही मकसद होता है कि किसी तरह मुझे मेरा डूबा पैसा मिल जाए, मुझे मेरा लोन रिकवर हो जाए, बस उसका सिर्फ इतना मकसद होता है। और इसके लिए ही बैंक कानूनी कार्रवाइयाँ करता है। किसी व्यक्ति को जेल भेज देने से बैंक के राशि की रिकवरी नहीं हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है जो कि अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड स्थिति में जब आपका पैसा बैंक ने कानूनी कार्रवाई भी कर ली और सारे प्रयास करने के बाद जब बैंक को लग रहा है कि ये राशि रिकवर नहीं हो रही है और आगे किसी पार्टी को जेल हो जाएगी, तो उससे मुझे मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में बैंक किसी भी हद तक ये चाहेगी कि उसको उसकी राशि मिल जाए। इसीलिए वो आपको सेटलमेंट का ऑफर देते हैं। कभी कभी ये सेटलमेंट ब्याज को, पेनल्टी को छोड़कर होती है, केवल मूलधन जमा कराने पे होती है। कभी कभी बैंक या NBFC को लगता है पूरा पैसा ही डूब रहा है, तो वो क्या करती है कि भाई 50% तो 50% उतना भी जमा कराओ, ये करके वो सेटलमेंट करती है। यानी कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के मैटर में, अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में बैंक ये चाहेगी कि उसको जो मिले वो ले लेगी, लेकिन उसकी परिस्थितियां होती है कि लंबे समय से आप डिफॉल्ट हो, आप भर ही नहीं पा रहे हो, कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, विकल्प नहीं निकल रहे। ऐसी स्थिति पे बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन सोचता है। इसके साथ ही जो सिक्योर्ड लोन आपके हैं, सिक्योर्ड लोन में बैंक को इसलिए परवाह नहीं होती है क्योंकि उसमें जो है आपकी जो प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड लोन में
बैंक पूरी तरह निश्चिंत होता है, क्योंकि उसके हाथ में प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी जब वह अपने पोजीशन में लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका पैसा रिकवर हो जाता है। इसीलिए उसमें वो ज़्यादा सेटलमेंट करने का सोचते नहीं है। उसमें ज़्यादा सेटलमेंट की स्थिति आती है तो वह केवल प्रिंसिपल अमाउंट जो है लास्ट उस पर करते हैं, ब्याज पेनल्टी जो है वो वेवर कर देते हैं। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखना, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे सिक्योर्ड लोन हो या चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों ही लोन की स्थिति में यदि आप कोई सेटलमेंट का ऑप्शन चुनते हैं, वहां पे आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि बैंक ने कहा और आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। यानी बैंक ने कह दिया कि आपके 10 लाख का लोन है, आप 6 लाख रुपए जमा करा दो, आपका सेटलमेंट हो जाएगा, हम आपको एनओसी दे देंगे। बिल्कुल इस बात पे बिलीव मत करो। आप बैंक से सबसे पहले सैंक्शन लेटर लो, सेटलमेंट लेटर लो। यानी कि आप हमको सेटलमेंट लेटर दो कि ये हमारा अकाउंट नंबर, इतनी राशि का लोन है और आप इतनी राशि के अंदर सेटलमेंट कर रहे हैं, और ये राशि हमको किस तारीख तक लौटानी है, जमा करानी है, और कितने टुकड़ों में जमा करानी है। कभी कभी एक मुश्त सेटलमेंट राशि जमा कराने का ऑप्शन भी होता है। कभी कभी ये होता है कि आपका पैसा नहीं होता है, आप कहते हो या 2 या 3 किस्तें जमा करा दूंगा। उन सारी चीज़ों को आप सेटलमेंट लेटर में लो। जब सेटलमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाए, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, उसके टर्म एंड कंडीशन पढ़ के समझ लो। फिर अगर आपको समझ में आया कि भाई अब मामला सेट है, यानी कि हमारी सारी बातें इसमें लिखी जा चुकी है कि भाई हमको 3 किस्तें जमा करानी है, इतने रुपए की करानी है, और ये राशि इस तारीख को करानी है, तो ऐसी स्थिति में सेटलमेंट लेटर है आपके पास है तो आप पेमेंट जमा कराओ। और ये ध्यान रखना कि सेटलमेंट अगर आपने लेटर ले लिया है तो उसके टर्म एंड कंडीशन पे आपको कायम रहना है। यदि आप टर्म एंड कंडीशन पर आप कायम नहीं रहे तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा 0, और पैसा जो जमा कराया था वह आपके लोन अकाउंट में जमा हो जाएगा। ब्याज, पेनल्टी, मूल राशि सब आपकी बाकी रह जाएगी, उसमें जो माइनस होना है वो माइनस हो जाएगा। अब चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, सेटलमेंट लेटर पहले लेना है, तभी कार्रवाई करनी है। किसी लाड साहब के कहने पर भी बिना सेटलमेंट लेटर के 1 रुपया जमा नहीं कराना है। अब ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम चुटकियों में सेटलमेंट करा देंगे। तो देखिए, सेटलमेंट कराना किसी एजेंसी का काम नहीं है, किसी एडवोकेट का काम नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का काम नहीं है। सेटलमेंट आपके और बैंक के मध्य होता है, आप दोनों की बातचीत होती है, आप दोनों की बातचीत के मध्य जो तय होता है उसके आधार पर सेटलमेंट होता है। कभी भी सेटलमेंट कराने के लिए किसी थर्ड पर्सन को कोई राशि आप मत दो, वरना अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और कही जाती है कि यदि आप सेटलमेंट करते हैं या ओटीएस करते हैं, वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, तो कहा जाता है कि सिविल स्कोर पे बुरा असर पड़ता है और आपको फिर भविष्य में कई लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन साथियों, आप यदि लोन के ऐसे चक्रों में फंस चुके हैं कि आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं और सेटलमेंट ही आपका ऑप्शन है, तो ऐसी स्थिति में आप जिस लोन के चक्कर में पड़े हो और लोन लेने के चक्कर में क्यों उलझना चाहते हो। यदि आप छोटे लोन, गोल्ड लोन लेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन लेंगे, उनकी ईएमआई का भुगतान करेंगे, तो धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन लोन के चक्रों में यदि आप बुरी तरह फंस चुके हैं तो ऐसी स्थिति में कभी भी आप सेटलमेंट का लाभ उठाए, सिविल स्कोर की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। साथियों, जानकारी कैसी लगी जरूर लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जन उपयोगी जनहित की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको दी जाती रहती है। तो साथियों, बने रहे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और ऐसे जन उपयोगी जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथियों, बात कहूँगा, चैनल पे हमारे शॉर्ट वीडियो भी जरूर है, उनको भी आप देख सकते हो। और यदि किसी कानूनी मुद्दे पर हमसे बात करना चाहते हो तो 9460344100 पर आप टेक्स्ट मैसेज करें। आपका कॉल बुक होने पर आपको फ़ोन आ जाएगा। डिस्प्ले पे नंबर देखकर डायरेक्ट फ़ोन न करें, व्यस्तता रहती है, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।